हेलो बच्चों, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम आईसीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स 2026 के सिलेबस को ही फर्दर डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर बुक से मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज ऑलरेडी आपके साथ मिलकर सॉल्व की है, साथ ही साथ अपने चैनल पे अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 21A होगी। 21A की भी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, जिसमें एक वीडियो में हमारी क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक के सारे क्वेश्चन हैं और सेकंड वीडियो में 16 से 24 तक के सारे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। आज जो हमारी वीडियो है वो है क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 33 की। तो चलिए बिना लेट किए हुए फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या करना है, प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS। हम अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन में प्रूफ करते आ रहे हैं, तो काफी ईजी बनता जा रहा है ये चीजें। अब देखिए क्या है हमारा साइन ए मल्टीप्लाइड बाय tan A अपॉन 1 माइनस कॉस ए को प्रूव करना इक्वल टू 1 प्लस सेक ए। ठीक, तो चलिए हम इसका LHS लेकर के और इसको प्रूफ करते हैं। अब देखिए इसका LHS क्या है, LHS है हमारा साइन ए tan A अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो साइन ए मल्टीप्लाइड बाय tan A के लिए क्या होता है हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसको हम 1 माइनस कॉस ए अभी रहने देते हैं, ठीक है। अब ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। क्लियर है। तो अब ये क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो गया आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। क्लियर। अब साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हम इसको लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या है हमारा कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक, अब देखिए इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस तरह से ये हो जाएगा सॉल्व। अब अगर हम इसको फिर से फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए देखिए बच्चों ऐसा कर लेंगे, या अगर हम ये नहीं भी करते हैं ना, ये स्टेप को हटा देते हैं, फिर भी हमारा ये सॉल्व हो सकता है। अब जैसे देखिए ये 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, इसको हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर को, और नीचे हमारा कितना है कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो अब ये कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फिर ये क्या होगा, दिस स्टेप आई एम रिमूविंग, इससे आप कंफ्यूज मत होना। तो अब हमारे ये कितना बच जाएगा, ये 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए, ये तो हमारा रिमेनिंग रहेगा। अब अगर इसको स्प्लिट करते हैं तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए, ये हमारा आ जाएगा। तो अब देखिए 1 अपॉन कॉस ए कितना होता है, 1 अपॉन कॉस ए इज सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, 1 अपॉन कॉस ए इज सेक ए, और कॉस ए कट होके क्या हो जाएगा +1। ठीक है, तो 1 प्लस सेके या सेके +1 ये दोनों चीज़ें एक ही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टैन ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू 2। अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं LHS लेकर के। क्या क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए देन 1 प्लस tan ए प्लस sec ए। क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 प्लस कॉट ए, कॉट ए को हम क्या कर सकते हैं, हम साइन ए 1 प्लस कॉट ए को हम लिख सकते हैं साइन ए। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, सिंपली इसको हम चेंज कर लेंगे साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 एंड साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर। देन ये हमारा क्या हो जाएगा साइन प्लस कॉस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। नाउ व्हाट वी हैव, बट साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर -1, तो हमको क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन कॉस -1 अपॉन साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस से कैंसिल हो जाएंगे, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाता है। तो अभी ये कितना हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 2 इज आर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, तो हम इसी को सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका RHS ले लेते हैं, थोड़ा इजी बन जाएगा। क्या दिया हुआ है हमको RHS में, सेक ए प्लस टेन ए। ओके, सेक ए प्लस 10a ये हमको दिया हुआ है। इसको मान लीजिए हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर RHS तो कितना हो जाएगा, सेक ए प्लस 10a स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, सेक ए के लिए क्या होता है 1 अपॉन, सेक के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉस ए। ठीक है, सेक के लिए हम यूज़ कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, एंड 10 के लिए हम यूज़ कर सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए सेक ए के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना 1 अपॉन साइन ए, और कॉट के लिए हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, साइन ए 1 माइनस कॉस ए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए बेटा, हम दोनों साइड को अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना होगा, अभी हम स्क्वायर नहीं करते, पहले हम स्क्वायर करेंगे। अब नाउ वी स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंड कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसको सिंपली स्क्वायर करके ऐसा लिख लिए। अब देखिए हम 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए के लिए हम लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए ऊपर में माइनस और एक कट कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। क्लियर। अब देखिए हेंस द स्क्वायर ऑफ कोसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू द एक्सप्रेशन इनसाइड। तो अभी क्या करेंगे, हम इसको जस्ट रूट ले लेते हैं। ठीक है, रूट लेने से क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग रूट, तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए अंडर रूट। सो इट इज कोसेक ए माइनस कॉट ए। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में देखिए क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू साइन ए हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए LHS से हम स्टार्ट करते हैं। LHS है हमारा कितना, कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए। अब देखिए इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना होगा 1 प्लस साइन ए, हमने ये LCM ले लिया, माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए। जस्ट हमने यहाँ डिनोमिनेटर से LCM ले लिया। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस साइन ए, तो हमारा कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब ये इसको अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो कितना होगा 1 प्लस साइन ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। नाउ ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए।
अब देखिए अगर हम यहाँ से साइन को कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर हमने साइन ए को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन ए ऊपर बचेगा न्यूमरेटर में, और नीचे में कितना है हमारा 1 प्लस साइन ए। साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल होगा, तो हमारा ये आ गया RHS के बराबर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। हाँ जी देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है। क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उतना इजी होगा सॉल्व करने में, ये बात मैं आपको बार बार कई बार बता चुकी हूँ। देखिए क्या 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए को हमको 2 साइन ए अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इसको हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। LHS ही ले लेते हैं वापस से। 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, देन प्लस कितना है हमारे पास 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली करते हैं, तो क्या होगा हमारा ये, तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब अगर हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने पे क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए। देखिए कॉस ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए के लिए हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं ना, तो हम इसको ऐसा कर लेंगे 2 साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये कितना हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 साइन ए अपॉन 1 माइनस 2 कॉस ए, सॉरी कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारा RHS था, तो हमने इसको भी प्रूव कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, इसको प्रूव करना है। बहुत आसान है। क्या दिया हुआ है, हम इसका भी LHS ले लेते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। क्लियर। अब बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब हमको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन कितना होगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए क्या होगा, ये साइन स्क्वायर ए कॉस 2 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। 2 को अगर हमने कॉमन लिया तो कितना हो गया हमारा 2, ये तो हमारा 1 हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। देखते हैं हमारा RHS कितना है, 2/2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो अभी हम कॉस को भी लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ये देखिए ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस साइन स्क्वायर ए, तो कितना हो जाएगा 2 ये कितने होंगे 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपना आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 माइनस साइन ए कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको हमको प्रूव करना है 2 1 प्लस कॉट ए। ठीक है, इसका भी हम LHS लेते हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए
-1 माइनस साइन ए अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लो, अब हम इसको बेटा कैसे कर सकते हैं, हम कोसेक ए को बहुत इजीली 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं और कॉट ए को लिख सकते हैं हम कॉस ए अपॉन साइन ए। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए क्या दिया हुआ, 1 प्लस साइन ए, हम कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए को हम लिख सकते हैं, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, इट बिकम ईजी। कोसेक ए माइनस कॉट ए, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए कोसेक ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉट ए के लिए हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लियर है। वैसे ही हम दूसरा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो इसको हम, ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। फॉर इजी ओनली मैंने इधर सॉल्व कर लिया। आप चाहो तो बच्चा इधर ही कर सकते हो, कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन साइन ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए हमने कितना फाइंड आउट कर लिया था, कोसेक ए माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, वहीं 1 प्लस साइन ए, ये हमारा कितना था, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लियर है। अभी हम अगर इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये सॉरी यहाँ माइनस होगा, तो ये हमारा आ जाएगा साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इन द सेम वे साइन ए 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। क्लियर है। तो ये हमारा, ये दोनों फैक्टर्स तो आ गए। अब इसके बाद देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम साइन ए को देखते हैं तो साइन ए को अगर हम अलग कर लेते हैं तो 1 अपॉन साइन ए, अगर हम पूरे से साइन ए को बाहर कर लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए माइनस 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। क्लियर है। अब अगर हम ये बाहर करके ही रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर्स को, तो कितना होगा हमारा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस कॉस ए, मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों आपस में, माइनस 1 माइनस साइन ए 1 माइनस कॉस ए, डिनोमिनेटर में हमारा आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, प्लस और माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे ये आ गए। ठीक है। अब उसके बाद देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए तो कितना होता है हमारा, साइन ए, और 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस कॉस ए, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट को ओपन करके साइन ए हम अपना बाहर रख लेते हैं, सारा ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1, ये हमारा हो जाएगा 2 साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 प्लस कॉट ए, साइन ए प्लस कॉस ए, इस तरीके से हमने कर लिया तो ये हमारा आ गया कॉट ए। हमने ये दोनों को डिनोमिनेटर अलग अलग से दे दिया। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 33, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 1, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है। हम इसका भी LHS ले लेते हैं। क्लियर। क्या है हमारा, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है हमारा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। डिनोमिनेटर को हम देखिए क्या है, 1 प्लस साइन थीटा है तो ये 1 प्लस साइन थीटा ही रहने देते हैं। ठीक। अब अगर हम ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा हमारा, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इसका, तो ये दोनों और ये दोनों होंगे तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हमारा कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और नीचे कितना है हमारा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको हम कर सकते हैं ऐसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा लिखेंगे ना, स्क्वायर तो स्क्वायर को ही तो हमने सॉल्व किया, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, प्लस और प्लस तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा,
1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। अब अगर हम इसको स्प्लिट करते तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा, और ये कितना हो जाएगा -1। यही है हमारा RHS। क्लियर? तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो हमने स्टार्ट की थी 21A की, ये कंप्लीट हो गई। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में सिर्फ आपको जो बेसिक फोकस करना है फॉर्मूले पे। अगर आपने फॉर्मूले को बड़े अच्छे से फोकस कर लिया तो आप इसके सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इन फॉर्मूले को मैंने काफ़ी डिटेल में बहुत अच्छे से एक सेपरेट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। फॉर्मूले को अगर आप रिमेंबर रखेंगे तो नेचुरली यू कैन सॉल्व ईच क्वेश्चन जो भी इस तरीके के आते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, ताकि आपको इस तरीके की इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।